नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं हरिशंकर परशाई की कहानी इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर। इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर हरिशंकर परशाई की लोकप्रिय एक व्यंग्य रचना है, जिसमें व्यंग्य के माध्यम से पुलिस के अत्याचारों की ओर जनता का ध्यान ले जाने वाली व्यंग्य कथा वर्णित है। हरिशंकर परशाई ने अपनी रचनाओं में व्यंग्य के माध्यम से ही समाज के उन विसंगतियों पर प्रहार किया है जिन्हें वह जनता के सामने लाना चाहते हैं। हरिशंकर परसाई हिंदी के प्रसिद्ध लेखक और व्यंग्यकार हैं। इन्होंने व्यंग्य के माध्यम से पाठकों का ध्यान बार बार समाज की कमजोरियों की ओर आकर्षित किया है और उन्होंने राजनीतिक और सामाजिक जीवन में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं शोषण पर करारा व्यंग किया है कि किस प्रकार व्यक्ति शोषण का शिकार होता जाता है और अपने अधिकारों की रक्षा नहीं करता। तो कहानी यूजीसी नेट में प्रस्तावित है। इस क्लास में हम कहानी की समीक्षा, प्रमुख पात्र और प्रमुख तथ्यों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर कहानी हरिशंकर परशाई। हरिशंकर परशाई का जन्म 1922 ईस्वी में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में जमानी नामक एक गांव था, वहां हुआ था। उन्होंने जबलपुर से वसुधा नामक पत्रिका भी निकाली और इनका निधन हुआ सन 1995 ईस्वी में। जो इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर कहानी है, इस कहानी का मूल कथन है वह है, हम क्या करें, यह सब तो ऊपर से हो रहा है। इस कथन द्वारा भारतीय पुलिस व्यवस्था के ऊपर प्रभावशाली व्यंग किया गया है। इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर जो कहानी है, ये संग्रह ठिठुरता हुआ गणतंत्र में प्रकाशित हुई सन 1970 ईस्वी में। इस संग्रह की अन्य कहानियां कौन कौन सी हैं? ठिठुरता हुआ गणतंत्र, कर कमल हो गए वह जो आदमी है, न राम की लुगाई और गरीब की लुगाई, सदगुरु का कहना, हम बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं, छोटी सी बात, इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर, फिल्मी रोमांच, प्रेम पुजारी, अगर मैं फिल्म बनाता, मुखड़ा क्या देखें फोटो में, सब टेनेंट की कथा, फोटो टालने की कला, फोन टालने की कला, अपना चाचा एशियाई फ्लू, दूसरे की महिमा ढोने वाले, मेरे जीपकट के नाम, एक काना एक एचकताना, चांद पर नहीं जा सका, साहित्य और नंबर 2 का कारोबार, ग्रांट अभी तक नहीं आई, तटस्थ, बारात की वापसी, एक सुपरमैन, 5 लोक कथाएं, ये सारी कहानियां ठिठुरता हुआ गणतंत्र संग्रह में प्रकाशित हुई हैं। इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर जो कहानी है, उस कहानी के मुख्य पात्र कौन हैं? माता दीन है, जो सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर हैं, एमडी साहब हैं। ये पृथ्वी से चांद पर सलाहकार के रूप में गए हैं। चांद पर गए हैं एक सलाहकार के रूप में, चांद की पुलिस व्यवस्था को सुधारने के लिए। चांद की जिस प्रकार धरती की पुलिस व्यवस्था है, तो वो चांद की पुलिस व्यवस्था सुधारने के लिए गए हुए हैं। इस पात्र के द्वारा लेखक ने पुलिस विभाग में व्याप्त सभी भ्रष्टाचारों पर व्यंग किया है। कोतवाल हैं, जो चांद के पुलिस स्टेशन का कोतवाल है, वो चांद का है। गौण पात्र हैं, अब्दुल गफूर मुंशी भारतीय पुलिस में है ये, बलभद्र ये हवलदार हैं, राम जीवन जो ये भी हवलदार हैं 2। कहानी में मूल प्रतिपाद्य विषय क्या है? भारतीय पुलिस व्यवस्था की कार्यशैली पर व्यंग किया गया है। भ्रष्ट पुलिस की व्यवस्था पर व्यंग है। निर्दोष को दोषी करार देने पर भी व्यंग किया गया है। भारतीय पुलिस व्यवस्था की कार्यशैली पर व्यंग किया गया है। भ्रष्ट पुलिस व्यवस्था पर व्यंग है कहानी में। निर्दोष को दोषी करार देने पर भी व्यंग किया गया है कि भारत में जो निर्दोष व्यक्ति होते हैं, उन्हें किस प्रकार दोषी करार दिया जाता है। पुलिस द्वारा विज्ञान एवं वैज्ञानिकों को नकारने पर व्यंग है। चांद के काल्पनिक चित्रण द्वारा भारतीय पुलिस व्यवस्था पर भी व्यंग किया गया है कहानी के माध्यम से। विशेष क्या है इस कहानी में? हम क्या करें, यह सब तो ऊपर से हो रहा है। इस कथन द्वारा भारतीय पुलिस व्यवस्था के ऊपर प्रभावशाली व्यंग है। प्रमुख उद्धरण है कहानी के,
प्रमुख कथन जो अधिकतर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, वे भारत की तरफ से सांस्कृतिक आदान प्रदान के अंतर्गत गए थे। चांद सरकार ने भारत सरकार को लिखा था, यूँ हमारी सभ्यता बहुत आगे बढ़ी है, पर हमारी पुलिस में भी पर्याप्त सक्षमता नहीं है। वह अपराधी का पता लगाने और उसे सज़ा दिलाने में अक्सर सफल नहीं होती। सुना है आपके यहाँ यमराज हैं, आपके यहाँ रामराज है। मेहरबानी करके किसी पुलिस अफसर को भेजें जो हमारी पुलिस को शिक्षित कर दें। सब ठीक ठाक होना चाहिए, वरना हरामजादे का बीच अंतरिक्ष में चालान कर दूंगा। ये पुलिस वाले जो शब्दों का प्रयोग करते हैं, उस तरह की भाषा शैली का प्रयोग किया है हरिशंकर परसाई ने। आदमी मारा गया है तो यह पक्का है कि किसी ने उसे ज़रूर मारा। कोई कातिल है, किसी को सज़ा होनी है। सवाल है किसको सज़ा होनी है। पुलिस के लिए यह सवाल इतना महत्व नहीं रखता जितना यह सवाल कि जुर्म किस पर साबित हो सकता है। यह किस पर साबित होना चाहिए। कत्ल हुआ है तो किसी मनुष्य को सज़ा होगी ही, मारने वाले को होती है या बेकसूर को। यह अपने सोचने की बात नहीं है। मनुष्य सब बराबर हैं, उसमें सब में उसी परमात्मा का अंश है। हम भेदभाव नहीं करते। यह पुलिस का मानवतावाद है। दूसरा सवाल है किस पर जुर्म साबित होना चाहिए। इसका निर्णय इन बातों से होगा, क्या है वह आदमी पुलिस के रास्ते में आता है, क्या उसे सज़ा दिलाने के ऊपर के लोग खुश होंगे। अगर जो पुलिस की क्रियाकलाप है, उनकी कार्य प्रणाली है, उस पर व्यंग किया गया है कि किस प्रकार अगर जुर्म हुआ है तो क्यों हुआ है, और बस वो यह नहीं देखते किसने किया है। आवश्यक नहीं है जिसने किया है वही फंसे, कोई व्यक्ति भी फंस सकता है। एक मुहावरा जो इसमें प्रयोग हुआ है, ऊपर से हो रहा है, हमारे देश में 25 सालों से सरकारों को बचा रहा है, तुम इसे सीख लो। आपस में पुलिस वाले एक दूसरे से बात करते हैं। चश्मदीद गवाह वह नहीं है जो देखे, बल्कि वह है जो कहे कि मैंने देखा। कहानी की समीक्षा है। कहानी को संक्षिप्त में कहानी की समीक्षा हम पढ़ेंगे। इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर हरिशंकर परसाई की लोकप्रिय व्यंग्य रचना है, जिसमें पुलिस के अत्याचारों की ओर देश की जनता का ध्यान ले जाने वाली व्यंग्य कथा वर्णित है। इस रचना में परसाई जी ने पुलिस प्रशासन की न सिर्फ कार्यप्रणाली पर करारा व्यंग्य किया है, बल्कि हमारी कार्यपालिका के निर्णयों पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया है। यह फैंटेसी शैली में लिखी गई रचना है। फैंटेसी का सहारा लेकर ही लेखक ने इंस्पेक्टर मातादीन को पुलिस व्यवस्था सुधारने के लिए चांद पर भेजा है। कथा में हास्यजनक स्थितियों और विसंगतियों का भी वर्णन हुआ है। कहानी में पुलिस प्रशासन में व्याप्त मक्कारी, कहानी में क्या है, जो पुलिस प्रशासन में व्याप्त मक्कारी है, झूठ और बेईमानी आदि की परतें खोलने में इंस्पेक्टर मातादीन मुख्य पात्र की भूमिका निभाते हैं। जो चांद की पुलिस को सुधारने के लिए जाता है, वहां पहुंचकर वह सबसे पहले पुलिस लाइन में हनुमान जी की स्थापना करवा देता है। वह फिर देखता है कि चांद पर पुलिस काम नहीं कर रही है, तो कार्य के प्रति उनकी कटिबद्धता बढ़ाने के लिए पुलिस का वेतन कम करवा देता है, जिससे केसों की संख्या बढ़ जाती है। वेतन कम होने से पुलिस अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऊपरी आमदनी करने लगती है, यानी चालान काटना और अन्य गलत तरीके से व्यक्तियों से पैसे वसूलना, वो सब कार्य वह करने लगते हैं। इस प्रकार पुलिस काम करने लगती है और सरकार भी खुश हो जाती है। उनको लगता है चलो वेतन कम दे रहे हैं, इतने में ही पुलिस वाले व्यक्ति काम कर रहे हैं, पर वह ऐसा नहीं करते हैं। गलत तरीके से वो धन अर्जित करते हैं। साथ ही इंस्पेक्टर मातादीन चांद की पुलिस को शिक्षित करता है। कत्ल के केस में कातिल को ढूंढने की बजाय एविडेंस पर जोर देना चाहिए। एविडेंस मिल जाए तो किसी को भी कातिल बनाया जा सकता है, फिर चाहे वह भला आदमी ही क्यों न हो। उसके कारण भले आदमी को सज़ा हो जाती है। FIR बदलना, बीच में पन्ने डालना, गवाहों को तोड़ना,
यह सब वह चांद की पुलिस को सिखा देता है। जो कार्य धरती पर हो रहे हैं वही अनैतिक कार्य वह चांद की पुलिस को भी सिखा देता है। उसके इस योगदान के लिए चांद की पुलिस उसका अभिनंदन करती है। यानी अच्छे तरीके बताता है वह भ्रष्टाचार के, तो वह पुलिस उसका अभिनंदन करती है। माता दीन की वापसी, माता दीन को वापस पृथ्वी पर भेज दिया जाता है। उसके जाने पर चांद के पुलिस वाले रोने लगते हैं। इस कहानी में परसाई जी ने पुलिस प्रशासन का पूरा चिट्ठा खोल दिया है कि कैसे झूठी गवाहियों के कारण न जाने कितने निर्दोष लोगों को सजा हो जाती है। कहानी में जिस व्यक्ति ने पीड़ित की मदद की उसे 20 साल की ही सजा हो जाती है, यानी जिसने मदद की उसी को ही सजा हो गई। यहाँ पुलिस के व्यवहार का बहुत सच्चा चित्र खींचा गया है। इस कहानी में ऐसी कोई भी बात छूटने नहीं पाई जो पुलिस विभाग में न होती हो। पुलिस प्रशासन की भ्रष्टता का इन्होंने वर्णन किया है। इस प्रकार परसाई जी ने गागर में सागर भरने का कार्य किया है। कहानी में हवलदार द्वारा इंस्पेक्टर साहब को पैक्टम बुलाना बहुत स्वाभाविक बन गया है। यानी जो वहाँ पे कार्य होते हैं पुलिस विभाग में वही सब शब्दों का प्रयोग किया है और वही कार्य उन्होंने यहाँ पर किए हैं। परसाई जी चित्रात्मक भाषा शैली के सामने पूरा पुलिस विभाग खड़ा हो जाता है। उनकी जो चित्रात्मक भाषा शैली है, इस कहानी के प्रत्येक संवाद में व्यंग छिपा हुआ है। संवाद छोटे हैं लेकिन अपने आप में पूर्ण हैं। इस व्यंग कथा की सार्थक परिणति उस मानवीय करुणा और मानव कल्याण के गंभीर, गहरे और व्यापक एहसास के संप्रेषण में है जो उक्त कथा की अंतिम पंक्तियों में व्यक्त की गई है। तो क्या है कि आपके माता दीन ने जो धरती से पुलिस गई थी उसके बारे में वो बात कर रहे हैं कि आपके माता दीन ने हमारी पुलिस को जैसा कर दिया है उसके नतीजे ये हुए हैं। कोई आदमी किसी मरते हुए आदमी के पास नहीं जाता इस डर से कि वह कत्ल के मामले में फंस न जाए। बेटा बीमार बाप की सेवा नहीं करता, वह डरता है बाप मर गया तो उस पर कहीं हत्या का आरोप नहीं लगा दिया जाए। बच्चे नदी में डूबते रहते हैं, कोई नहीं बचाता इस डर से कि उस पर बच्चों को डुबोने का आरोप न लग जाए। यानी कोई किसी की सहायता नहीं करता इस डर से कि कहीं वो दोषी न हो जाए उस कार्य का। इस वर्णन से स्पष्ट है कि देश की आम जनता कितने भयावह संत्रास में जी रही है। समाज की यह स्थिति हृदय को हिला देती है। मानवीय करुणा का यह एहसास एक अर्थपूर्ण आक्रोश की दिशा में सक्रियता प्रदान करता है। यह कहानी फैंटेसी में रची गई है लेकिन जो स्थितियां वहां बयां की गई हैं वे हमारे रोज़मर्रा के जीवन का एक पहलू भी हैं। आपने देखा होगा कि अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए या कोई जहाँ व्यक्ति इकट्ठे हुए हों, लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, वहाँ आम इंसान सीधा साधा वो जाना पसंद नहीं करता। वो कहता है पता नहीं क्या है, कहीं ऐसा नहीं हो पुलिस केस में हम फंस जाएं। कोई किसी की सहायता नहीं करता इसी डर से। तो यही हमारे समाज में जो विसंगतियां हैं उन्हीं पर हरिशंकर परसाई जी ने व्यंग किया है। कहानी में दर्शाई गई विसंगतियों से हम कहीं ना कहीं दो चार होते रहते हैं। हम ऐसी स्थितियां प्रत्येक व्यक्ति के सामने भी आती हैं, ऐसा सबके सामने होता भी है सबके साथ। ये स्थितियां भले ही अत्यंत डरावनी और अमानवीय हैं। डरावनी इसीलिए हैं क्योंकि हमें समाज में होने वाले कार्य अस्वाभाविक नहीं लगते। इस प्रकार कह सकते हैं कि प्रस्तुत कहानी में हरिशंकर परसाई ने समाज में व्याप्त विसंगतियों और मनुष्य मात्र के पाखंड को उजागर किया है। सच्चाई बिल्कुल प्रदर्शित की है कहानी में हमारे समाज की, आज के समाज की सच्चाई कि व्यक्ति डरता है कहीं उस पर झूठे केस न लग जाएं। अगर कहीं कोई गवाही देने का कार्य होगा तो व्यक्ति नहीं करता, ऐसा ना हो कि मैं इसमें ही फंस जाऊं, मेरी ज़िंदगी इसमें ही खराब हो जाए। तो व्यक्ति सच का साथ नहीं देता, अपने आप को उस राह से बचाकर चलता है। पुलिस प्रशासन पर उन्होंने व्यंग करते हुए आम आदमी के भोगे हुए यथार्थ को वाणी दी है। जो आम जनता है, आम व्यक्ति है, जिस यथार्थ को भोग रहा है, उसे जी रहा है, उस जीवन को, उसको उन्होंने अपनी रचना के माध्यम से प्रस्तुत किया है सभी के सामने। परसाई जी का आम आदमी कौन है? वो स्वयं लेखक हैं।
आम आदमी है वो उन्होंने स्वयं को माना है, स्वयं अपनी बात अपने आप जो स्थितियाँ उन्होंने देखी हैं भोगी है उनका वर्णन। रचनाकार या साहित्यकार क्या होता है? एक समाज में जो हो रहा है घटित, जिसके साथ वह संघर्ष करता है, डेली रूबरू होता है उन चीज़ों से, तो वही शब्दों के माध्यम से अपनी रचना में वो रखता है, समाज के सामने वो प्रस्तुत करता है अपनी रचना को। साहित्यकार तो समाज में हो रही जो असंगतियाँ हैं, आज की जीवन की जो सच्चाई है, वही कथाकार ने वर्णन किया है, वही कथाकार वर्णन करना चाहता है, वही करता है जो उसने देखा, भोगा और उस जीवन को जिया।